एक नगर में अभिमानी पैसे वाले लोग बहुत थे। साधु संत आते थे, वो केवल अपने ही किसी इष्ट को पूजा करते थे। उसके अतिरिक्त किसी भी संत को या किसी भिखारी को दान नहीं देते थे, और न कोई आटा दान तो दूर, वो भोजन भी नहीं देते थे। और उनको कहते थे तुम करके खाओ ऐसे। तो उनकी उस नगरी के बाहर थोड़ी सी दूरी पर जंगल में एक सिद्ध पुरुष, उसका एकलौता शिष्य, छोटा बालक 15-16 वर्ष का, वो आके रुक गए। सुबह उसने लड़के को भेजा, बेटा भिक्षा ला मांग के। तो सारे नगर में वो मांग कर चला गया, किसी ने भिक्षा नहीं दी, ना रोटी दी। पैसा नहीं लाना, आटा लाना या बनी बनाई रोटी लाना, किसी ने नहीं दी। उनको धिक्कार दिया, दरवाजे बंद कर ले, चला जा यहाँ से, करके नहीं खाते, तुम मस्टंडे फिरते हो, दिन में भिक्षा मांगते हो, रात को चोरी करते हो, दिन में घर देख जाते हो, ऐसे बकवास करने लगे। एक कुमारी थी बाहर, उसका गांव से, नगर से बाहर उसी रास्ते पर घर था जिससे उस संत का आना जाना था। तो उस माई ने उसने देखा कि लड़का खाली गया। अब माई को दुख होता है, अपने पुत्र जैसा लगता है कि ये सारी रात का भूखा होगा और आज ये खाली जा रहा है। पता था उसको यहाँ से कुछ मिलना ही नहीं। और विशेषकर कुछ साधु संत ऐसे होते थे जो शूद्र जाति वालों से, निम्न जाति वालों का भिक्षा नहीं मांगते थे उनसे, वो उसी नगरी में भी ऐसे अलग स्थानों से मांगते थे। तो वो इसलिए नहीं बोली कि मैं नहीं दे सकती, साधु संतां का काम है, मेरे से नाराज ना हो जाए। तो अब उसने जाके बताया, महाराज जो ऐसे नालायक आदमी है, कोई देता ही नहीं और धिक्कार रहे मुझे। पर उनका गुरु बोला, बेटा कल फिर जाना, सुबह फिर जाना। अब सुबह फिर गया लड़का, फिर खाली आ रहा था वापस। तो उस कुमारी ने कहा, लड़की विधवा थी, 5-4 बच्चे थे उसके। उसने कहा, महाराज मैं जाति से कुमारी हूँ और मैं कल से देख रही हूँ आप भूखे हो, मुझे अपने बच्चे जैसे लगते हो, आप कैसे जी रहे हो। उस माँ का क्या हाल होगा जिसने इकलौता पुत्र बाबा बना दिया। और मैं कुम्हारी हूँ, ये रोटी ले जा। आटा को आटा भी दे दिया, रोटी अलग से दे दी। तेरे आपके गुरुजी कहें तो खा लेना, उनको बता देना कि मैं इस जाति से हूँ। उसने बच्चे ने दोनों साधन ले लिया, आटा भी ले लिया, रोटी भी ले ली। अब चल, उसने जाके कहा, संत ने पूछा, महाराज कुछ, संत ने पूछा बेटा मिला कि नहीं। जहाँ से मुझे आपने लाने की आज्ञा दी थी, उच्च घरों से, वहाँ से नहीं मिला। एक ऐसे कुम्हार जाति की माई ने ये शब्द कहे हैं, और बेटा मुझे मालूम था कि यहाँ से तुझे ये आटा देंगे नहीं, भिक्षा नहीं देंगे, बहुत अभिमानी लोग हैं। तो संत ने कहा कि वापस जा और उस माई ने कह दे कि इस नगर को छोड़ दिया शाम तक और किसी को बताएगी नहीं। आज रात को ये 12 बजे के बाद ये नगर नहीं रहेगा। ये इतने अभिमानी और संतों का अनादर करने वाले लोग हैं। और उसको कह दिए कि जहाँ तू अब जितना शीघ्र हो यहाँ से निकल, और शाम ने जहाँ तू पहुँच जा वहीं रुक जाना, तू वहीं बस जाएगी, तेरे नाम से नगर होगा, गांव होगा पूरा, तेरा पूरा वहाँ पर वास हो जाएगा। अब उसने वापस आकर बताया कि माई पे गुरुदेव ने ऐसे ऐसे कहा है और मेरे गुरुजी बड़े सिद्ध पुरुष हैं, जो कह दिया फाइनल है। अपने सारे सामान ने लाद के गधों पर और निकल जा, और बताना नहीं किसी को, आज रात के 12 बजे ये नगर नहीं रहेगा। तो वो समझ गई कि जो कह दिया संत ने फाइनल है, और जहाँ तू रात तक हो जा वहीं रुक जाइए, वहीं बस जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ एक कुमारिया गांव है, उसी के नाम से बसा हुआ है। और ये अग्रोहा नाम से अग्रवालों का, लालाजियों का एक वो नगर था, वो सारा ऐसे ही एक सिद्ध के ने नष्ट कर दिया था। तो कहने का भाव ये है, वो चली गई और फिर वो रात के समय वो होना ही था। तो वो ऐसी घटना घटी, था क्षेत्र के लोग देखने आए, पूछा, कारण पूछा, फिर उस माई ने बताई सारी कहानी। तो सब नगर वालों की इतनी आस्था बन गई, वहाँ उसके नाम से मकान बना दिया, उसके लिए किले एकड़ दे दी, सैकड़ों तू रहे यहाँ बस ठाट से
और बेबे हमारी बहन है, तू यहाँ बस ठाट से, एक पूरा गांव बस गया उसके नाम से। अब कहने का भाव ये है कि जिस नेकी ये बता रही थी कि बेटा यदि आज ये परमात्मा यहाँ से भूखे चले गए, यो नगर का नाश हो जाएगा बेटा।